नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा आपका क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल का इस्तेमाल करना है और टेबल होता क्या है, कैसे वो उपयोगी है और क्या-क्या आप उसमें कर सकते हैं। ये कुछ एक सैंपल्स है जो आप गूगल पे करें, गूगल पे सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल सैंपल्स और फिर इमेजेस में जाना है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के बहुत से टेबल बने हैं। एक टेबल मैं आपको बना के दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे आप इसको उपयोगी रूप में इसका फायदा ले सकते हैं और कैसे आप टेबल बना सकते हैं एमएस वर्ड में इजीली। आइए शुरू करते हैं। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ड टाइप करना है अपना सर्च बार पे, जो भी आपका विंडोज 10 11 आप यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, चाहे कोई भी वर्जन है उसको ओपन कर लिया। हालांकि लेटेस्ट वर्जन होगा दैट्स लुक बेटर। और फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब आपने ये सैंपल देख लिए, अब मेन बात आती है कि इसका यूज क्या है। तो अगर आप सिंगल लाइन में देखें तो टेबल का यूज, ये एक केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नहीं बोल रहा हूं मैं कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक्चुअल में इसका है ऑर्गेनाइज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्यों करनी है ऑर्गेनाइज, क्यों करनी है? फॉर बेटर विजुअलाइजेशन एंड रीडेबिलिटी। ये मकसद है हमारा टेबल को यूज करने का। बड़ा सिंपल आंसर है ये, सिंगल लाइन में है कि टेबल यूज क्यों करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में, कोई आपने पेपर देखा होगा, कहीं भी आपने इस तरह की चीजें देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये कैलेंडर ही देख लो, यहाँ पे ये एक टेबल की तरह है। इसमें ये नीचे को जो रोज है, आगे को कॉलम है, ये भी एक टेबल है। हालांकि इसमें हमें लाइंस नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, ये इसका फॉर्मेट पूरी तरह टेबल का है। ये एक एग्जांपल है कि हम कैसे इसको डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अब उससे बेटर क्या बेनिफिट क्या है कि उससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। स्पेलिंग के लिए माफी चाहूंगा, कई बार जल्दी से टाइप करने में हो जाता है। ऑर्गेनाइज डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कि डाटा और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, उसको बेटर तरीके से दिखाना है, ताकि उसका विजुअलाइजेशन, उसको उसका जो दृश्यात्मक जो संवाद है वो इजीली हो जाए। जो आदमी पढ़ नहीं पा रहा हो वो उसको खाली देख के वो समझ आ जाए। और रीडेबिलिटी उसकी इजी होनी चाहिए, ताकि पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो उसको जल्दी वो पढ़ पाए। जब रीडेबिलिटी अच्छी होगी तो उसको जल्दी पढ़ा जाता है। तो कोई भी आपने ऐसे डॉक्यूमेंट देखे होंगे जहां पर इस तरह के टेबल यूज हुए होंगे। आपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, बिल देखे होंगे आपने, इस बिल में इस तरह से आता है। आपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखी होगी, बैंक डिटेल्स देखी होगी, उसमें ये इस तरह के टेबल बने होते हैं। या आपने रिटर्न की कॉपी देखी होगी, अपनी ऑडिट की देखी होगी, उसमें ये टेबल बने होते हैं। वो इसीलिए बनाए होते हैं ताकि फिगर्स को हम अच्छे से दिखा पाए, डाटा को हम अच्छे से दिखा पाए। इन सब के लिए ये चीज होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है। बेसिक तौर पे अगर आप इंसर्ट में जाएंगे, मेन्यू पे जाएंगे, तो इस तरह से आपके पास ये टेबल फॉर्मेट आ रहा है। इस तरह से आपको जितना टेबल चाहिए वो आ जाएंगे। नीचे को रोज होती है और राइट की तरफ को कॉलम होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका बोलने का मतलब ये नहीं है कि राइट की तरफ ही कॉलम होते हैं, कॉलम लेफ्ट पे भी हो सकता है, बट हम ये मान के ले चलते हैं अभी कि फिलहाल जो नीचे को हमारे पास जो है वो रोज होती है, ये जो आप देख रहे हैं। और जो राइट को, आप जब इसको मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग यानी कि राइट की तरफ को अगर ले आ रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें कॉलम नीचे बन रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, कि आप यहाँ पे फिगर्स डालेंगे। जैसे आपने डाल लिया, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 5 चाहिए, मान लीजिए कोई 5 टाइटल है आपके पास, और उसमें रोज कितनी है, 2 चाहिए, 10 चाहिए, वो यहाँ पे भरनी है। ये एरो है ऊपर नीचे के लिए, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये इस तरह से टेबल आएगा। अब कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, इनके वापिस जा रहा हूँ। दूसरा है ड्रॉ टेबल, अगर हमने खुद से बनाना है। फिर एक्सेल स्प्रेडशीट की, अगर वहां से टेबल इधर इंसर्ट करना है, तो अलग अलग ऑप्शन है, मैं आपको बताता चलूंगा। क्विक टेबल, ये डिटेल्ड में वीडियो है, ताकि आपको दूसरी बार फिर कभी टेबल के बारे में पढ़ना नहीं पड़े पूरी लाइफ में। सो ये हो गया। अभी हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज डाटा इन्फॉर्मेशन। अभी आपको बना के दिखाऊंगा, खाली ऐसे दिखा के ड्रैग करके आपको समझ नहीं आने वाला है कि एक्चुअल में इसका यूज क्या है। आप अभी सीखेंगे, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। तो बेटर तरीका क्या है कि आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं कि कैसे इसको डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डिटेल है, मैं वो फाइल ओपन कर देता हूं। और ये मैंने फाइल ओपन कर दिया। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ लिखा है कोर्स नेम। ये पूरा, अगर ये पूरा डाटा मेरे को पढ़ना पड़े, या मेरे को ये प्रिंट करना हो, या ब्रोशर बनाना हो इस डाटा का, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है। आपने उसका जो आउटपुट देना है वो किस रूप में देना है। देखिए, जो नॉर्मल डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या कोई भी जो बेस बिगिनियर्स है, वो इस तरह से डाटा बना देगा, तैयार कर देगा, पेपर से लिख के इस तरह से लिख देगा वो, दैट्स ओके।
वो ठीक है, लेकिन जो एक बेटर या एक्सपर्ट लेवल पे जब आप पहुंचेंगे या ज्यादा हायर लेवल पे, या मान लीजिए आप एचआर में हैं या असिस्टेंट का सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या डाटा एंट्री सर्विस दे रहे हैं या साइबर कैफे में ये चीज बना रहे हैं या प्रिंटिंग प्रेस में आप जॉब कर रहे हैं या कहीं भी आपका जहां पर टेबल यूज हो रहा है, डॉक्यूमेंट राइटिंग एडिटिंग का वर्क हो रहा है, वहां पर ये चीज होगा। पब्लिशिंग में होता है, प्रिंटिंग प्रेस में इसका यूज है, जो ये टेबल ऑप्शन में बता रहा हूँ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को हमने विजुअली प्रेजेंट करना है बेटर तरीके से, उसके लिए हम टेबल का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं लेआउट को सेट कर लेता हूँ, लेआउट में थोड़ा नैरो कर देता हूँ ताकि 0.5 का स्पेस आ जाएगा चारों साइड से। और यहाँ पर मैंने इसको टाइटल दे दिया कोर्स नेम एंड डिटेल्स, इस तरह से, या कोर्स डिटेल्स आप इसमें कर सकते हैं, कोर्स कंप्यूटर कोर्सेज डिटेल या बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज डिटेल, ठीक है। जो भी आपने टाइटल देना है, ये आपको साथ में पता लगता रहेगा कि मैं कैसे ये क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताऊं तो शिफ्ट के साथ आपने अप एरो या लेफ्ट एरो प्रेस करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ये हाथ से ही। और फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि राइट टैग है कीबोर्ड में, उसको यूज कर सकते हैं लेफ्ट को डिक्रीज करने के लिए, राइट को इंक्रीज करने के लिए। जहां पर डॉट होता है, जहां पर डॉट और कोमा होता है, उसको यूज करना है शिफ्ट और कंट्रोल के साथ, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन या कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, फॉर लेस देन भी बोल सकते हैं आप, लेस देन का साइन जो होता है, और या आप उसको लेफ्ट टैग भी बोल सकते हैं, चल पड़ेगा। अभी एंटर कर देता हूं और ये मैं शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस कर रहा हूं तब ये लाइन चल रही है। शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस करना है और ये हो गया। अभी मेरे को देखना है कि मेरे को क्या क्या दिखाना है। अभी देखिए यहाँ लिखा है कोर्स नेम, एक हो गया, दो फीस, ड्यूरेशन, क्लास की टाइमिंग, क्लास का टाइप, फिर अगला कोर्स हो गया, यानी कि कितने कॉलम है, 1 2 3 4 और ये 5, 5 कॉलम है। तो आप बोलेंगे जी 5 कॉलम हमें लेने हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि हमने 6 लेने हैं, लेकिन फिर आप बोलेंगे जी देखो 6 क्यों लेने हैं। अच्छा, कितनी रोज है, कितने कोर्सेज है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें हमारे पास 7 टाइप के कोर्सेज है। तो हमें 7 रोज लेनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। इंसर्ट टेबल में जाना और 5 कॉलम हमने बात की थी, लेकिन हम कॉलम 6 लेंगे। अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैंने बोला। ये मैंने रोज 10 ले ली, वैसी 10 ले ली। अभी देखिए हमने सबसे पहला जो हमारा रोज चलेगा वो जाएगा टाइटल्स के लिए, यहाँ पे आ जाएगा कोर्स नेम। अभी देखिए किस तरह से आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ। फीस इस तरह से आपने रखी, ये बेसिक लेवल पे ले लो आप चाहे इसको, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि बेसिक हो चाहे एडवांस लेवल हो, आपको बड़े बड़े पोजीशन पे जॉब पे ये काम करने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, चाहे आप डाटा एंट्री जॉब कर रहे हो या कोई मैनेजिंग उसमें डिपार्टमेंट में हो, वहां पर भी आपको ये चीजें कई बार करनी पड़ती है। जो भी आपके कलीग्स आपको डाटा देते हैं, आपको वो दोबारा से रीअरेंज करना पड़ता है या उसको प्रोफेशनली यूज करना है, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल फायदा तब ये करके कि अगर डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने देखे होंगे बहुत से डॉक्यूमेंट, खासकर प्राइवेट या सरकारी डॉक्यूमेंट, तो उसमें देखेंगे आप अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, कहीं बोल्ड की प्रॉब्लम है, कहीं स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, जबकि वो कंप्यूटर में किया हुआ है, उसके बावजूद उसमें इतनी एरर्स होते हैं। यानी कि वो प्रोफेशनल नहीं होता, वो रीडेबल नहीं होता उतना अच्छा से, और वो पढ़ा नहीं जाता लोगों से, अगर उन लोगों ने वो डिटेल्स पढ़नी है। और खासकर शायद इसलिए भी होता होना ताकि लोग पढ़ ही ना पाए, क्योंकि अगर ज्यादा लोग पढ़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है, तो कारण बहुत से होते हैं, लेकिन मेरा फोकस मकसद ये है कि आपको समझ आए कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने का बेनिफिट क्या है। क्योंकि कम्युनिकेट कर पाते हैं आप, डाटा इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे आप, जो भी रीडर है, जो भी यूजर है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, उस ब्रोशर को देखेगा, यही मेरा बोलने का मतलब है। तो क्लास की टाइमिंग हमने भर दिया, दूसरा हमने क्लास टाइप भर दिया, और फिर हम एक और इसमें आते हैं, ये एक हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। अभी देखिए मैंने बोला था 6 करने को, लेकिन आपको सिखाने बात करते करते ये हमें स्किप कर गया। देखिए मैं इसको कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ पूरे को सिलेक्ट करके, और मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। ये देखिए कितना आसान था, किस तरह से हम डाटा को उधर से उधर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखा और फिर पेस्ट कर दिया, उसने वो ऑटोमेटिक ले लिया। ये मैंने लिया था सीरियल नंबर के लिए, ताकि मैं ये देख पाऊं या जो यूजर है वो देख पाए कि कोर्स नंबर कितना है, ठीक है। और इस तरह से फिर इसमें सीरियल नंबर हम दे देंगे जितने भी हमारे पास कोर्सेज है, ये हमने दे दिया। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा कोर्स नेम है, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फंडामेंटल की बेसिक ऑपरेटिंग है, कि कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे ये सारी चीजें करनी है, उसका एक कोर्स है ये।
ये एक सैंपल के तौर पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स की ये फीस है और ये पूरा कोर्स है। हाँ, आपने सीखना है तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, उसमें डेली आपकी क्लास लगेगी 1 घंटे की। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, चाहे एमएस वर्ड सीखना है, चाहे कुछ भी सीखना है कंप्यूटर में बेसिक लेवल पे। मेन मकसद हमारा है कि आपको डिजिटली लिटरेट बनाना है। डिजिटल लिटरेट का मतलब है कि कंप्यूटर साक्षरता दर को बढ़ाना है हमने, किसी भी लेवल तक हम बढ़ा पाए तो वो हमारी कोशिश रहेगी। जैसे समय लगता रहेगा और जैसे आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम इसको कर पाएंगे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमने फीस वेरीज बट इंस्टीट्यूट बट टिपिकली रेंज फ्रॉम 100 टू $500, तो हम इसको फिलहाल इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000 टू 1500 रुपीज, बट हमने इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी आप ले सकते हैं कि आपका 1 मंथ का है ये। ठीक है, कोर्स से क्लास की टाइमिंग है मान लीजिए 9 AM टू 11 AM, 2 घंटे की रख लो या आप 1 घंटे की क्लास रख लो। क्लास का टाइप है, अगर आपने देखना है तो ये ऑनलाइन हम रख सकते हैं इसको, या आप इसको ऑफलाइन भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मैं एक सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी ये मैं फाइनल नहीं बना रहा हूँ कि मैं फाइनल आपको ये ब्रोशर दे रहा हूँ कि ये हमारे कोर्स है और इस तरह से हम सिखाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट मेरे को बताना कि आपको क्या सीखना है और किस तरह से सीखना है। अगर आपको ठीक लगेगा मेरा पढ़ाने का तरीका या बताने का तो आपका बहुत स्वागत है। थोड़ा मैं डिटेल में चलता हूँ और ये मेरी आदत है, और तब जब तक चीजें ठीक ढंग से ना हो मेरे को मजा नहीं आता, ना बताने में ना उनको करने में, चाहे वो बेसिक चीज हो या कोई। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से मैं डाटा को अरेंज कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा कोर्स ले रहा हूँ यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसेंशियल जहाँ लिखा है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जैसे एक्सेल हो गया, ये एमएस वर्ड हो गया, ये इसका ये कुछ सीखना है किसी ने अगर, तो उसके लिए है ये। ठीक है, ये मैं फीस इसमें थोड़ी थोड़ी वेरी करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये बढ़िया दिखे। और ये हमने इसको 2 मंथ्स कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसमें मैंने क्लास की टाइमिंग, या आपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी आपने रखना है या इस तरह का, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। 10 to 11 AM क्लास ऑफलाइन ही लगेगी, यानी कि 1 to 1 क्लास लगेगी। ये 1 to 1 का मतलब कि भाई आप कंप्यूटर पर बैठेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा, वो हुई 1 to 1, या ग्रुप क्लास होगी उस तरह से। और फिर आप इस तरह से आप तीसरा चौथा पांचवा भरते जाएंगे, कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपको बोलने का मतलब क्या है मेरा, कि इस तरह से डाटा को हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अब देखिए, अब मैं एक एक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें आपको अभी भी चीजें करनी बाकी है। जैसे यहाँ बोल्ड नहीं है तो यहाँ बोल्ड है, तो हमने ये बोल्ड इसमें पूरे को, ताकि जो भी अब नेक्स्ट आए तो वो बोल्ड नहीं आए, और जो साइज है उसका वो सबका बराबर हो। जैसे मान लीजिए 12 आपने रख दिया तो 12 आ जाएगा, 10 कर दिया तो 10 आ जाएगा, इस तरह से। तो ये टेबल का यूज है जनरल, जो बेटर उसका तरीका है। अभी भी इसमें काम बाकी है कि इसको हमने सेंटर अलाइनमेंट करना है पूरे को, और ये हम इस तरह से कर सकते हैं। एक एक कॉलम को करना है तब हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर एक ही करना होता। अगर मान लो मेरे को एक ही करना होता तो मैं यहाँ से कर दूंगा जिधर मेरा कर्सर का पोजीशन है, बट मेरे को पूरे को करना है तो आपने डबल क्लिक या सिलेक्ट करना, और फिर टेबल डिजाइन में लेआउट में जाना है। लेआउट में यहाँ से आपने सेंटर अलाइनमेंट करना है, ये बीच वाला, इसमें सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। सो एक तो हो गया ये चीज, बेसिक सेटिंग है। लेकिन अब हो सकता है कि कई बार आप बोले कि ऐसे हो गया या ये साइज इंक्रीज हो गया टेबल, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं उनको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, खासकर डाटा एंट्री वर्क के लिए, डॉक्यूमेंट राइटिंग। और आज की डेट में जिसको भी कंप्यूटर आता है या आना चाहिए उसको ये चीज का नॉलेज हो तो बेटर है। डॉक्यूमेंट राइटिंग एंड एडिटिंग बेसिक काम है, और ये जो भी हमारा डिजिटल लिटरेट होना चाहता है जो भी पर्सन, उसको ये आना जरूरी है, ताकि उसका घरेलू काम है ना वो घर में बैठ के अपने पीसी पे कर ले, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कर ले। तो इस तरह से हमने सिलेक्ट करना। और फिर यहाँ से हमारे पास देखिए ये रोज मैंने थोड़ा सा इनको खींच दिया नीचे को, इनकी इसका जो हाइट है वो मैंने बढ़ा दिया और विड्थ भी बढ़ा दिया। अब हमने क्या करना है कि सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है लेआउट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट रोज। इस पे आपने क्लिक करना। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज जब हम क्लिक करते हैं तो जो भी साइज हमने ऊपर नीचे इसको किया है ये अपने आप ऑटोमेटिकली सबका साइज बराबर बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से कॉलम्स को करना है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ओके, ये हो गया। इसके अलावा मैं नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूं, देखो आपको उसका क्या यूज है। मान लो ये हमने इस तरह ड्रैग किया, या किसी टेबल में आपको इस तरह चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं अलाइनमेंट, यहाँ पर होम मेन्यू में जो बिना टेबल के आपको ऑप्शन मिलती है वो 3 ही अलाइनमेंट मिलती है, यानी सॉरी, यहाँ पर आपको 3 अलाइनमेंट मिलती है, लेफ्ट सेंटर और राइट। और ये जस्टिफाई है 4 है, और यहाँ पर आपको इससे ज्यादा मिलती है, यहाँ 6 है। इसका फर्क है, देखिए होता क्या है, ये मैंने लिखा यहाँ पर, ये मैंने क्लिक किया, ये बॉटम सेंटर हुआ,
और ये जो टॉप किया आपने, ये टॉप सेंटर हुआ, और ये इस तरह से, ये अलग अलग है, टेबल में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन है कि अगर आपने टेक्स्ट को मूव करना है, दूसरी साइड को घुमाना है, हो सकता है किसी तरह का लेआउट या टेक्स्ट आपको दिखाना हो तो वो उसमें इस तरह से आएगा। इसके अलावा मार्जिन रखना है, बेसिक लेवल पे ये ऑप्शन आपको हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा कोई लाइन बीच से हटानी हो, जैसे ये लाइन है, ये यहाँ से एक ही कॉलम इसको करना है तो हम मर्ज भी कर सकते हैं, और अगर हमने वैसे हटाना है तो हम वो चीज भी कर सकते हैं। देखिए इरेजर पे जाना और इरेजर को सिलेक्ट करके जो चीज हटानी है, जो लाइन हटानी है, उस पर क्लिक कर देना यहाँ से। और इस तरह से हमारे को, अगर हमारे को और चाहिए, जैसे इंसर्ट राइट, कॉलम राइट में चाहिए तो क्लिक करना, ये कॉलम आ जाएगा राइट में। और इस तरह लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट पे क्लिक करना, तो अगर हमने टेबल और यूज करना है तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो एक ये हो गया। अभी हमने क्या करना है कि हेडिंग को अगर हमने टाइटल या बैकग्राउंड करना है, इसको बढ़िया दिखाना है ताकि ये और अच्छे दिखे, तो आपने ये एरो देखना है, ब्लैक कलर का एरो आता है। जब ये आए, यानी कि एज पे आपने इसको माउस को ले जाना अपने, और फिर वहां पे डबल क्लिक करना, ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर टेबल डिजाइन के अंदर शेड पे जाना है। शेड पे आपके पास ऑप्शन है कि आपने क्या शेड देनी है। याद रखिए जो आपका डॉक्यूमेंट का थीम है उसी के अनुसार आपने कलर देना है। ऐसा नहीं हो कि एक पेज पे ब्लू में लिखा है तो दूसरे पेज में ग्रीन में है तो तीसरे में रेड में। एक थीम सिलेक्ट कर लेना कि मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें 2 या 3 कलर रखने हैं, और फिर उन्हीं कलर्स को आपने बार बार यूज करना है, वो कंबाइंडली यूज करना है, डार्क रेड, डार्क लाइट, इस तरह से आपने कलर्स लेके चलना है। तो ये एक हो गया ये। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, ये जो बनी बनाई है टेबल के डिजाइन है, ये बने बनाए हैं, पहले से दिए हुए, कि कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनियर से इस तरह से आपने देखी होंगे जो मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया, तो उसमें इस तरह से ये देखिए आपने क्या चीजें हाईलाइट करनी है, क्या नहीं हाईलाइट करनी है, वो यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं। और आपको नहीं भी आता है कुछ, तब भी आपके पास ऑप्शन है बनी बनाई है कि अगर आपने यूज करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको बने बनाए सैंपल मिलते हैं बेसिक लेवल पे, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी ही उस सैंपल को बनाने की हो जो आपकी टीम फॉलो करे, तो उसके लिए बहुत जरूरी कि आपका जो नॉलेज हो वो बहुत अच्छे लेवल का हो, अच्छे आप ब्रोशर बना पाए। और क्योंकि उससे यूजर एक्सपीरियंस जो है, जो वो आपका कस्टमर है या स्टूडेंट है कोई भी है जिसको आप वो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो उसको डिटेल इजीली समझ आए। सो ये टेबल डिजाइन था, और इसमें लेआउट के ऑप्शन है, आप और भी इनको यूज करें जो भी है। जैसे सॉर्टिंग है, तो सॉर्टिंग का है कि 1 2 3 ये हम A to Z लेके चलते हैं इसमें, या Z to A करते हैं, तो उस तरह से हम नंबर इसको डिसेंडिंग कर देंगे तो ये नंबर हमारे इस तरह से भी हो जाएगा। यानी कि ये थोड़ा डाटा ज्यादा है, लेकिन अगर इसको सैंपल के तौर पे देखें हम, तो जो पहली चीज थी वो डाउन में आ गई। इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में भी आप हिंदी में बोल सकते हैं, सॉर्टिंग। और ये एक बेसिक फंक्शन है। फिर अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो आपको कई जगह क्या होगा कि आपको टेबल खुद बनाना पड़ेगा। अगर खुद बनाना है तो खुद बनाने का ये इसमें ड्रॉ टेबल करना है। आपको खुद बनाने का ये है कि आपके पास मैटर डिपेंड करता है डाटा किस तरह का है और आप दिखाना क्या चाहते हो। ओके, हो सकता है आपको कई जगह पर 2 बारी कॉलम चाहिए, यानी कि आपको एक रो के अंदर मल्टीपल टाइम आपको इस तरह से चाहिए। आप जो फॉर्म बना रहे हैं या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो डिजाइन है वो किस तरह से आना चाहिए। या आप कोई इंटीरियर डिजाइन का डिजाइन बना रहे हैं, या आपका घर का नक्शा है उसके इंटीरियर का आप डिजाइन बना रहे हैं, या अंदर का नक्शा बना रहे हैं कि कहाँ बेडरूम चाहिए, कहाँ हॉल चाहिए, कहाँ रिसेप्शन एरिया चाहिए, वो एक मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो भी इसके थ्रू बन जाएगा। लेकिन इसी के लिए हम उसका यूज नहीं करते हैं, आप के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन यही है, आपने अपने जो दिमाग का इस्तेमाल करके कि कहाँ पर मैं किस तरह से इंफॉर्मेशन को अच्छे से दिखा सकता हूँ, वो है ये। और फिर जब ये हो जाएगा तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कोई लाइन हटानी है तो इरेजर है, क्लिक किया और उस लाइन पे क्लिक किया तो वो हट जाएगी। इसी प्रकार से आप जो सिलेक्ट करें इसको, और डिस्ट्रीब्यूट रोज कॉलम्स, ये अपने आप फिर उस हिसाब से भी सेट कर देगा, क्योंकि उसमें ज्यादा है तो इसलिए एरर आ गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने करना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। की अगर हमारे पास टेबल डिजाइन ऑलरेडी बना है और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे हमने सिलेक्ट किया और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये टैब्स की बात कर रहे हैं कि टैब्स में दिखाना या पैराग्राफ मार्क्स दिखाना, चलिए हम ओके करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो वो डाटा था टेबल का वो टेक्स्ट में आ गया, टेबल हट गया इससे। तो वो आप लास्ट में कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है कि आपने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। मान लीजिए आपने रोज दिखानी नहीं है तो आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं।
तो आपके पास ये बने बनाए टेबल स्टाइल्स है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर मान लो आपको बिल्कुल ही नहीं इसमें पता है कि किस तरह से टेबल बनाना है, तो कुछ हमारे पास बने हुए टेबल भी है, और ये ऑप्शन मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ। फिलहाल इसको देखिए, क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में कि बने बनाए टेबल है कि कई बार इनकी जरूरत पड़ जाती है, जैसे आइटम नीडेड, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे बुक्स है, आप इसको हटा दो और इसकी जगह अपना डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर दो, यानी कि अपनी डिटेल आप इसमें भर सकते हैं। ये क्विक टेबल है जो पहले से बने हैं और आपकी सुविधा के लिए ये बना के रखे हुए हैं। किसी भी टाइप का आपको चाहिए, कोई आपको इस तरह का टेबल लेना है, ये बने बनाए, इसमें सिर्फ अपना डाटा हटाना है, टेम्पलेट है ये, इसमें अपना उनका डाटा हटाना है और अपना डाटा अपने एंटर करना है और उसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया मार्क्स, ये सब्जेक्ट लिख दिया या मार्क्स लिख दिए, ठीक है, या आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये आप सेशन लिख दी कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतना था, सेकंड सेमेस्टर में इतने, ये इतना आया है, ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखना। और यहाँ पर हमने ये ऐड कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे तो जो रेड लाइन आती है, रेड लाइन का मतलब होता है कि स्पेलिंग गलत है, तो राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगी ऊपर, आपको दिखा देगा कि भाई इनमें से ले लो आपको ये अगर लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप जैसे इंग्लिश और इधर आप नीचे मैथ, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश में कितने मार्क्स थे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 68 थे, सेकंड में कितने थे, 78 थे। इस तरह से आपके 5 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर जो भी है वो आप सेट कर सकते हैं। हटाना है कोई तो फिर इस तरह सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर दिया, डिलीट कॉलम, ये भी हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इसके लिए चाहे स्पेशल वीडियो अलग से बनाना पड़े, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसी में कवर हो जाए। तो वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का बेनिफिट क्या है यहाँ पे यूज करके देखिए, आप देखते हैं कि वर्ड के अंदर ही हमने एक्सेल को इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा है और बीच में ये एक्सेल बार आ रही है। अभी इसका यूज क्या है आप देखिए, ये मैंने सीरियल नंबर लिखा, ये शॉर्टेस्ट में आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह से हमने लिखा और ये प्राइस मैंने किया है और ये टोटल। अभी हमने यहाँ पर सीरियल नंबर दिए। बेनिफिट क्या है कि इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, एक्सेल आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट फिलहाल इसको नॉर्मली देखिए कि हमने किस तरह से, देखिए यहाँ से मैं डाटा को अरेंज करता हूँ। ये जो बाकी जो रोज है, जो बाकी जो नंबर है ऑटोमेटिक आ रहे हैं, वहां पर आपने देखा कि हमारे को फिल करके करने पड़ते हैं, यहाँ पर अपने आप आ जाते हैं। और इधर प्रोडक्ट का नेम आपने भर दिया, प्रोडक्ट का नेम आप कुछ भी भर दो, जो भी आपको प्रोडक्ट अभी याद है। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी भर लीजिए, मान लीजिए ये हमने क्वांटिटी भर लिया। कुछ चीजें आपको मैन्युअली भरनी पड़ेगी और इनका प्राइस आपने सेट कर दिया। ये मैं रैंडमली वैसे ही कर रहा हूं आपको बताने के लिए। और यहाँ पे टोटल है। अब टोटल का हमारे पास दो रास्ते हैं, जैसे 10 प्लस 250, ये हमने सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इसको एस्टेरिस्क भी बोलते हैं। और ये 250 मैंने प्राइस कर दिया, ये हो गया इस तरह से। लेकिन अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि ये सबका 2500 ही बता रहा है। अब हमने इसको हटाना है। एक तरीका, ये तो आप कैलकुलेटर में भी करते हैं, तो कंप्यूटर का यूज करने का क्या बेनिफिट हुआ, या मान लीजिए एक्सेल यूज करने का क्या बेनिफिट हुआ। देखिए बेनिफिट क्या है कि हमने क्या करना है, C2 मल्टीप्लाई बाय D2, ये एक आप वेरिएबल वैल्यू आप इसको समझ लीजिए कि हमने बॉक्स को कैलकुलेट करना है। जैसे वेरिएबल आप आगे सीखेंगे, कभी प्रोग्रामिंग करेंगे जब, तो आपको आइडिया होगा कि वेरिएबल को हमने मल्टीप्लाई किया, हमने C2 और मल्टीप्लाई बाय D2। D2 क्या है, D2 है जहां 250 लिखा है और C2 है जहां 10 लिखा है। तो हमने इन इंडेक्स यानी कि इस टेबल को आप इंडेक्स बोल सकते हैं, छोटा सा जो बॉक्स है, और इसको आप सेल बोले तो ज्यादा बेटर है, CELL, और फिर एंटर कर दें। अभी ये वही चीज कैलकुलेट होके आ गई, लेकिन फॉर्मूला जो लगा वो टेबल के अंदर लगा, यानी कि सेल में लगा, ना कि फिगर में लगा। फिगरें तो बदल जाएगी लेकिन फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। इसी तरह आपने देखा होना सॉफ्टवेयर में कि नाम चेंज हो जाता है, यूजर चेंज हो जाता है, लेकिन जो आपका जो वो फॉर्म है वो चेंज नहीं होता है, उसमें नेम, कॉन्टेक्ट, सब्जेक्ट, वो सारी चीजें आती आती है। तो अभी देखिए बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैंने ड्रैग किया तो सबका रिजल्ट डिफरेंट आया, और कल को अगर क्वांटिटी भी चेंज करनी है तो वो अपने आप चेंज हो जाएगी।
ये हो गया टेबल इंसर्ट करने का कि किस तरह से टेबल आएगा। अब देखिए बाहर क्लिक करना है, ये माउस से ये मैंने बाहर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप दोबारा से उधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये जो डिजाइन है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ये पूरी तरह से टेबल फॉर्मेट में नहीं है। और हमें अगर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हम सीधे एक्सेल में पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक ट्रिक समझ लो आप, चाहे इसको ये चीजें होती है एक्चुअल में, ट्रिक तो तब है कि अगर ऐसा होता नहीं होता। तो अभी ये आपने कॉपी करना और बाहर क्लिक करना, बाहर क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट कर देना, तो ये पूरा टेबल फॉर्मेट में आएगा। जबकि ये आप देखो तो इसमें आपको ये मतलब टेबल फॉर्मेट में नहीं है। आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे एक्सेल में चले जाएंगे या डबल क्लिक करेंगे, और इसको फिर अरेंज अलाइनमेंट करना मुश्किल है। अब बैक कर दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि उसको हम एडिट कर सकते हैं इन केस पर, जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया है तो आप फिर कॉपी पेस्ट करो उसको और इस तरह से टेबल में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे लाइंस नहीं आ रही है, तो मैंने आपको बताया है कि टेबल फॉर्मेट में जाना ऊपर, यहाँ पर सब कुछ है टेबल स्टाइल्स में, ये इस तरह से आ गई। और फिर इसने आपने इसको अपने लेवल से जो भी आपने इसमें डिजाइन देना है, लेआउट करना है, जैसे सेंटर कर दिया, ठीक है। ये आपने हेडिंग के लिए ऊपर रखना है, इसमें आपने शेड देना है या बैकग्राउंड कलर देना है, ये आप दे सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं। कोई नहीं अगर पता लगेगा किसी चीज का तो मेरे को बताना, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको टेबल बनाना आ जाएगा और अब आप डाटा को जो है बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप विजुअली कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ से सैंपल देख लेना जो ये इमेजेस देख रहे हैं, और इस तरह के सैंपल को बनाने की कोशिश करना। जितनी आप एक्सरसाइजेस करेंगे एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड में आपकी जो मास्टरी है उतनी ही स्ट्रांगली आप इसको कर पाएंगे। अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाना है, अकाउंट से रिलेटेड बनाना है, एजुकेशन के बनाना, फाइनेंस के बनाना, क्योंकि किसी भी तरह में आप कल को अगर जॉब करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी है, तो आपकी प्रैक्टिस होएगी और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको बनाने में। लेकिन आप सीखेंगे, क्योंकि किसी आदमी ने ये चीज कैसे की है, तो जब आप ये करने की कोशिश करेंगे, मान लो ये है, जब आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इस साइड को कलर करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैंने उधर से देख के फिर ये मेरे को ध्यान आया। तो हम इस कैसे इसको कर सकते हैं, तो ये आप देखें, ये इस तरह से कलर किया है। लेकिन अब देखिए टेक्स्ट का कलर भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड में आपने लाइट टेक्स्ट कलर जो यूज करना है, सॉरी टेक्स्ट कलर ये है यहाँ पर ए जहाँ लिखा है, और ये टेक्स्ट कलर इस तरह से, और ये बोल्ड। इसके अलावा आप चाहे तो इनका फॉन्ट चेंज करना है, वो भी आप सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हिंदी में बनाना है टेबल तो हिंदी फॉन्ट रख सकते हैं, ठीक है। हिंदी फॉन्ट अगर रखना है तो देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके उसमें फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए हिंदी का। अगर आपको नहीं आइडिया है तो मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पे, आप हमारे से जुड़े, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो जरूर करें। और फिर आप देखिए यहाँ पर जैसे अगर हमने हिंदी में लिखना है तो हमने इस तरह से हम लिख सकते हैं कीबोर्ड से। ये हमने गूगल ट्रांसलेटर से कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं उत्पाद का नाम, यानी कि जो भी है हिंदी में। तो चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कंप्यूटर में, लेकिन जहां जरूरत है, जब आपको उस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना पड़े तो आपको हिंदी की टाइपिंग भी आनी चाहिए, और कैसे करना है हिंदी में टाइप तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं जो हिंदी स्पेशल है, हिंदी डे के दिन हमने बनाया था। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया है, लेकिन समय तो चलिए, अगर आपने कोई अच्छी चीज आपने इसमें सीखी है तो आपके समय का सदुपयोग हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, और अगर आपने सीखना है कोई स्पेशल चीज सीखनी है, या 1-to-1 मेरे से डायरेक्ट आपने अपनी क्लास लगानी है, या आप जो सीख रहे हैं उसमें आपने टेस्टिंग करवानी है, अपनी परफॉर्मेंस चेक करवानी है, या आपके कोई सवाल है, डाउट्स है, तो आप मुझे जरूर बताएं या मेरे से जुड़े। या 1-to-1 क्लास के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारी क्लासेस लगा सकते हैं। आपने उसमें कुछ भी सीखना हो बेसिक से लेकर एडवांस तक, आप मुझे बताएं और आपके लिए 1 घंटा हम शेड्यूल करेंगे, और मैं आपको खुद अपने हाथ से सिखाऊंगा एक एक चीज। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक्ड इट, और आप इसको शेयर और ये जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब। धन्यवाद।